everyone. Namaskar. Myself, Dr. S. Bundela, Professor, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Learners, today we will discuss न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो गवर्नमेंट है उसके ऑर्गन 3 हैं, उसके भाग 3 हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों में जो न्यायपालिका है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि जो करंट सिनेरियो है उस करंट सिनेरियो में डेमोक्रेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। उस डेमोक्रेसी को बनाए रखने में ये जो जुडिशरी है वो हेल्प करती है। अगर जुडिशरी न हो तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो मनमर्जी कर सकती है। तो इसलिए न्यायपालिका का होना सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस वर्तमान समय में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता कैसे बनी रह सकती है। क्योंकि अगर ये किसी बंदिश में काम करेगी तो वो अपने उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी जो इसको दायित्व दिया गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। तो एक तो हम बात करेंगे कि जो न्यायपालिका उसकी स्वतंत्रता कैसी बनी रह सकती है। दूसरी फिर हम बात करेंगे इसी से जुड़ी हुई कि जो न्यायपालिका है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी स्वतंत्रता कैसे बनी रह सकती है। कुछ पॉइंट इसके लिए, जिसमें सबसे पहला है कि न्यायाधीशों की निष्पक्ष नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसका हो किसका न हो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए अगर कोई जज है और वो कहीं रिकमेंडेशन के बिहाफ पर अपॉइंट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो अपनी अच्छी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से लगाया जाए, कहीं किसी की सिफारिश नहीं हो। तो अगर वो ऐसा नहीं है और निष्पक्ष तरीके से लगा अपनी पोस्ट पे तो अच्छे से वो काम कर पाएगा, किसी के प्रेशर में वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर कहीं कोई स्पेशल रिकमेंडेशन के बिहाफ पर अगर उनको अपॉइंट किया गया है तो क्या होता है कि वो अपने काम फिर इनसे करवाते हैं। ठीक है, तो कब अपना काम करेगी? जब ये निष्पक्ष तरीके से अपॉइंट हुए हो। एक तो ये पॉइंट आपका। दूसरा है इनकी लंबी अवधि होनी चाहिए। जितने भी जो भी आपकी जुडिशरी में जो जज अपॉइंट होते हैं, ठीक है, वैसे तो क्या है कि जो कंट्री है हमारे संसार में अलग अलग पैटर्न है उनका। जैसे मान लीजिए कहीं 65 है, कहीं 70 ईयर्स है। ठीक है, तो 65 to 70 ईयर्स ये कहीं ना कहीं आपके इनका टेन्योर फिक्स होता है। बट इनकी काम करने की जो अवधि है वो लंबी भी हो सकती है अगर वो अच्छा काम कर रहा है, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं कोई जज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अच्छे से समझता है, उस पर काम करता है, तो उनको जब तक वो काम करना चाहे उस समय तक काम करते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक अगर ऐसा है तो अच्छे से अपने डिसीजंस को दे पाएंगे। देन इसके बाद में थर्ड है नौकरी की सुरक्षा। ठीक है, सिक्योरिटी, जो वो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं उसमें उनको सिक्योर कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि उनको 6 महीने के लिए 1 महीने के लिए लगा दिया फिर ट्रांसफर कर दिया। कोई केस चल रहा क्रिटिकल, उस पर डिसीजन कहीं ना कहीं इस टाइप का नहीं हो कि वो दूसरे के अकॉर्डिंग हो, उनके फेवर में हो, तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, या यूँ कह लीजिए कि अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके काम में अड़चन नहीं डालनी चाहिए, तो वो अच्छा से अपना काम कर पाएंगे आपके। ठीक है, देन इसके बाद में अगला है पर्याप्त वेतन। ठीक है, सैलरी। अगर सैलरी उनको सफिशिएंट नहीं मिलेगी तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए सबकी नीड्स होती हैं, सबके अपने अपने घर होते हैं, उनमें उनकी ज़रूरतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो सैलरी सही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो वो अपने काम को अच्छे से ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होना चाहिए। देन इसके बाद में बात करते हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से विभाजन होना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन।
सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। होता क्या है कि जो मॉन्टेस्क्यू है उन्होंने एक बात बताई थी कि अगर शासन के अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा, शासन अपनी मनमर्जी कर सकता है, जनता की जो स्वतंत्रता वो खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो न्यायपालिका है कार्यपालिका है दोनों के काम अलग अलग हो जानी चाहिए। ठीक है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और जुडिशरी न्यायपालिका अपना काम करे। तो अगर ऐसा होगा तो जुडिशरी अपना अच्छा सा काम कर पाएगी, फ्री होकर काम कर पाएगी, किसी प्रेशर में काम नहीं कर पाएगी। तो एक ही इसकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। देन इसके बाद में है वो जब सेवानिवृत्त हो जाए जज, तो वो कहीं किसी वकालत के काम में नहीं लगे, मतलब किसी भी कोर्ट में या अदालत में जाके वकालत संबंधी काम न करे, प्रैक्टिस न करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रिटायरमेंट, क्योंकि हर किसी का समय फिक्स होता है, ईयर फिक्स होता है, तो जैसे वो रिटायर हो जाए उसके बाद में अगर उनको किसी अदालत में प्रैक्टिस करनी हो तो वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उनके जो जूनियर है वो कभी न कभी तो जज बनेंगे। ठीक है, और उनकी कोर्ट में अगर कोई केस चलता है तो कहीं न कहीं यहाँ पर क्या हो सकता है, वो एक दूसरे का फेवर भी ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं अदालत के काम अच्छे हों, निष्पक्ष हो, सही तरीके से चले, इसलिए उनके रिटायरमेंट के बाद में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने की उनको छूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक आपके ये वाली बात हो गई। देन उसके बाद में उच्च योग्यता उनकी तय होनी चाहिए। ठीक है, हाई क्वालिफिकेशंस। अब देखिए क्या है कि ये जो वकालत संबंधी जो काम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, ठीक है, जज के ऊपर ये निर्भर करता है। अब अगर वो हाईली क्वालिफिकेशन उनके पास में नहीं है, दक्ष नहीं है, अपने काम में परफेक्ट नहीं है, तो वो अपने इस काम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी इस काम को करे वो कहीं न कहीं आपके क्वालिफाई हो, ठीक है, उसके लिए योग्यता रखता हो, जिससे वो अपने काम को अच्छे से समझ सके, देन उसके बाद में कोई डिसीजन अपना दे सके आपके। ठीक है, तो एक आपकी ये वाली बात हो गई। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बिहार पर हम कह सकते हैं कि अगर ये होगा तो क्या होगा, न्यायपालिका जो है वो अच्छे से अपना काम कर पाएगी, इंडिपेंडेंट होकर अपना डिसीजन दे पाएगी। तो एक तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका की सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, देखिए जो न्यायपालिका है सबसे बड़ी बात तो क्या है कि वो खुद डिसीजन नहीं देती है। इसके लिए जो व्यक्ति है, ठीक है, इसको कहाँ जाना पड़ता है, अदालत में। वो जाएगा वहां, उसके लिए अपनी बात रखेगा, तब जाके जुडिशरी के द्वारा डिसीजन दिया जाएगा। एक दूसरा, ये लंबी और उबाऊ प्रक्रिया है। एक बार केस अगर स्टार्ट हो गया तो सालों चलता है। ठीक है, लंबी प्रक्रिया है जो कि जटिल होती है। तीसरा क्या होता है कि घटना जब कोई घटित हो जाती है उसके बाद न्याय मिलता है अदालत के द्वारा, तो उसका क्या फायदा, बेचारा मरने वाला तो मर गया, जिसकी चोरी हो गई वो तो हो गई, वापस तो आने से नहीं, बड़ी मुश्किल से आएगी चीज़ है, तो कहीं न कहीं ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसके बाद में कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो कि न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर होते हैं, उसमें वो चाहकर भी अपना कोई डिसीजन नहीं दे पाती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण जो न्यायपालिका है उस पर वो अपना डिसीजन नहीं दे पाती है, उस पर अपना ढंग से काम वो नहीं कर पाती, या इनमें ये कमियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।